ओशो जीवन के हर पहलू में मौलिकता पर जोर देते हैं। उनके अनुसार हर व्यक्ति इस ब्रह्मांड में अद्वितीय है, लेकिन समाज, परिवार और शिक्षा प्रणाली हमें दूसरों की नकल करने के लिए मजबूर करती है। यही वजह है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और केवल दूसरों की परछाई बनकर रह जाते हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हारा होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी अनोखी बात है। तुम जैसे हो वैसा कोई और नहीं हो सकता। जब हम किसी की नकल करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। नकल हमें समाज द्वारा तय किए गए मापदंडों का गुलाम बना देती है। अगर एक बच्चा चित्रकार बनना चाहता है, लेकिन समाज या परिवार उसे डॉक्टर बनने के लिए मजबूर करते हैं, तो वह अपनी असली पहचान को खो देता है। ओशो कहते हैं, जीवन का सार मौलिकता में है। जब तुम अपनी अनोखी सोच और दृष्टिकोण को अपनाते हो, तो तुम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना लोगे। जब तुम अपनी अनोखी राह पर चलते हो, तो तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। समाज अक्सर हमें सही और गलत के अपने मानकों में बांधता है। यह हमें अपने भीतर की आवाज सुनने से रोकता है। अगर सभी लोग एक ही राह पर चलते हैं, तो कोई नया आविष्कार या क्रांति नहीं होगी। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो। जब तक तुम अपने भीतर की गहराई को नहीं समझोगे, तब तक तुम दूसरों की नकल करते रहोगे। ओशो कहते हैं, ध्यान का अभ्यास करो, अपनी इच्छाओं, विचारों और सपनों को जानने की कोशिश करो। तुलना तुम्हारी मौलिकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, तो तुम उनकी नकल करने की कोशिश में लग जाते हो। अगर तुम एक लेखक हो, तो तुम यह मत सोचो कि तुम्हें शेक्सपियर जैसा बनना है। अपने तरीके से लिखो। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखा रास्ता है। दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपनी राह खोजो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए बना है। किसी और का रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। नकल करने की प्रवृत्ति अक्सर डर से आती है। डर कि तुम असफल हो जाओगे या स्वीकार नहीं किए जाओगे। ओशो कहते हैं, जब तुम अपने डर से मुक्त होते हो, तभी तुम अपनी मौलिकता को जी सकते हो। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया क्योंकि उन्होंने असफल होने का डर छोड़ा और अपनी मौलिकता को अपनाया। जब तुम अपनी मौलिकता को अपनाते हो, तो तुम रचनात्मक बनते हो। रचनात्मकता जीवन को अर्थपूर्ण और आनंदमय बनाती है। एक पेंटर जो अपनी अनोखी शैली में पेंटिंग करता है, वह अपनी कला में खुश और संतुष्ट रहता है। ओशो कहते हैं, मौलिकता आत्मज्ञान का पहला कदम है। जब तुम अपनी सच्चाई को अपनाते हो, तो तुम अपनी आत्मा के करीब पहुँचते हो। हर व्यक्ति इस ब्रह्मांड में एक उद्देश्य के साथ आता है। यह उद्देश्य केवल तब पूरा हो सकता है जब तुम अपनी मौलिकता को पहचानो और अपनाओ। ओशो कहते हैं, तुम्हारा होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे खोने मत दो। ओशो ने परंपरागत धर्म और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी। उनकी मौलिकता ने लाखों लोगों को उनकी सच्चाई को समझने में मदद की। ओशो कहते हैं, मौलिकता ही जीवन का सार है। दूसरों की नकल करने से तुम अपनी आत्मा को खो देते हो। ध्यान, जागरूकता और साहस के माध्यम से तुम अपनी अनोखी पहचान को खोज सकते हो। जैसे फूल अपनी सुगंध के लिए अद्वितीय होता है, वैसे ही तुम अपने अस्तित्व के लिए अद्वितीय हो। खुद को समझो और अपनी सुगंध को दुनिया में फैलने दो। अंत में एक प्रश्न, क्या तुम अपनी सच्चाई को जीने का साहस रखते हो, या तुम केवल दूसरों की परछाई बनकर रहना चाहते हो?